बहुत सारे किसान भाई डर रहे हैं इस वायर को यूज़ करने में। तो उन किसान भाइयों को बता दूं कि बढ़िया लगे वो वायर आप यूज़ कर सकते हो, उस कंपनी के साथ जा सकते हो। मैं कोई उस कंपनी का कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा। जो वैरायटी का तो आपको मालूम ही है कि 6-7 साल बाद, 7-8 साल बाद वैरायटी चेंज होने लगा। भाई एंगल का यूज़ करते हैं, तो विदाउट एंगल आप इस प्रकार का पोल सिस्टम अरेंजमेंट कर सकते हो। सभी किसान भाई को नमस्कार। तो डेजर्ट आईडीएफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे वायर की, जो पेट वायर आती है, स्टे वायर कहते हैं इसको। स्टे वायर भी नाम है इसका और पेट वायर भी कहते हैं। और जो कंपनी है वो ये कंपनी है, देख सकते हो आप, ग्रेविलोन की कंपनी है। और ड्रैगन फ्रूट में इस वायर का यूज़ कर रहे हैं हम। तो जो कितने केजी का ये जो रोल रहता है, ये 10 केजी का रोल रहता है लगभग, और 10 केजी का ये रोल रहता है। और इसमें अगर इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस सेगमेंट की बात करें, तो लगभग मान के चलो 3 से 330 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ता है। विद जीएसटी बता रहा हूँ ये मैं आपको। अगर आप मेरे से परचेज़ कर रहे हो तो आपको 330 रुपये पर केजी का पर केजी आपको पे करने पड़ेंगे। अगर बात करें एक रोल में कितना वेट रहता है, तो एक रोल में लगभग 10 केजी के अराउंड वेट रहता है। अगर बात करें 4mm वायर की, तो 210 फीट के अराउंड इसकी लेंथ रहेगी 1 केजी में। अगर 3-3.5 mm की बात करें तो 247 फीट के अराउंड 1 केजी में इसकी लेंथ रहेगी। इस रोल की अगर कॉस्ट की बात करें तो 3300 के अराउंड कैलकुलेशन आती है इसकी। और अगर बात करें इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस बढ़िया है। लगभग हमें 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस वायर का यूज़ करते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। इस प्रकार की थिकनेस है। नीचे वाली 3.5 mm है और ऊपर वाली 4mm वायर है। पुराने फार्म में हमने 3.5 mm वायर का यूज़ किया था, उस टाइम मिली नहीं थी हमें 4mm वायर। तो इस बार मिली है, तो इसका यूज़ कर रहे हैं हम 4mm वायर का। और बहुत सारे किसान भाई डर रहे हैं इस वायर को यूज़ करने में, तो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं वो अपने फार्म में। तो उन किसान भाइयों को बता दूं कि 4 से 5 साल बाद प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग होती है। तो आप प्लांट्स का जो प्रकार कैनोपी का वेट रहता है, तो वो मैनेज रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो अनवांटेड ब्रांच रहती हैं उनको समय समय पर कट करते रहिए। तो इस प्रकार की ग्रोथ है। अभी पूरे 6 बीघा में इसी वायर का यूज़ किया हमने। मेरा एक सिंगल लाइन में प्लांटेशन है, तो मैंने ऊपर 4 वायर का यूज़ किया है। आप अगर डबल लाइन में प्लांटेशन है आपका, या जिग-जैग से कर रहे हो, तो आप इसमें 3-3 ऊपर वायर दे सकते हो। 4 से 5 mm भी आती है इसमें, लेकिन 5 mm में दिक्कत क्या आती है कि जो साइडों में अगर उसको बांधने में दिक्कत आती है, जब गांठ लगाते हैं तब दिक्कत आती है। तो 4mm वायर की थिकनेस ठीक रहेगी। अगर इससे ऊपर थिकनेस लेनी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने फार्म में। और इसकी पोल की भी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। इसमें लगता है पापा जी होल निकालना भूल गए थे यहाँ से, लगता है। फिर ऊपर इसको वायर दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा पहले सिस्टम ऐसे ही था, ऊपर की ओर मतलब यहाँ से जरी लगा कर फिर वो ऊपर वायर दी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ग्रोथ है प्लांट्स की, धनिए की। और इसकी वीडियो आपको पूरी जानकारी इस पोल की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, तो अगर चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और ये सिस्टम है, इस तरीके से प्लांट तैयार होता है। इस तरीके से प्लांट तैयार कट करते हैं टिप से। और आगे भी आपको दिखाते हैं बांधते कैसे हैं प्लांट्स को। ये बांधना भूल गया था। ऐसा सिस्टम है, टिप किया प्लांट, देख सकते हो आप। ये प्लांट तैयार किया है, ऊपर रखा है धूप के लिए, ऊपर रखे हैं प्लांट्स को, ताकि जब फंगस वगैरह ना फैले। तो इस तरीके से रखे हैं ऊपर। टूटे बहुत हैं प्लांट हमारे, क्योंकि वायर का सिस्टम 1 साल के बाद दिया है। इस तरीके के प्लांट टूट गए थे, देख सकते हैं आप। पुराना टूटा है, ये देखो यहाँ से टूटा, ये ब्रेक डाउन हुआ है।
और ये प्लांट इसके लगभग 3 से 4 प्लांट तैयार हो जाएंगे आराम से। तो ये यहाँ से टूट गया था, ये यहाँ से टूटा ये प्लांट, और टूटते अगर मैनेजमेंट पहले नहीं करते आप तो टूट जाएंगे प्लांट आपके। तो वायर यूज़ की हमने ऊपर 2 वायरें यूज़ की हैं 4 mm की, 2 एक साइड। कुछ फार्मर 3 वायरों का यूज़ करते हैं। तो क्या कारण रहता है उसमें, वो डबल लाइन होता है। ये मेरा सिंगल लाइन में प्लांटेशन है, टोटल प्लांटेशन अभी सिंगल लाइन में है। और डबल लाइन में प्लांटेशन अगर आप कर रहे हो तो ऊपर आप एक वायर 3 वायर और दे सकते हो, लेकिन जो थिकनेस है वायर की वो इतनी ही बहुत है। और जो पोल का जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की पोल की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो किस प्रकार की है। और जो इसमें कुछ किसान भाई एंगल का यूज़ करते हैं, तो विदाउट एंगल आप इस प्रकार का पोल सिस्टम अरेंजमेंट कर सकते हो। तो विदाउट एंगल का भी आप फार्म को मैनेज कर सकते हो। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आया ऊपर वाले स्ट्रक्चर का, तो लगभग 40 से 50 रुपये के अराउंड इसका कॉस्ट आया ऊपर वाले स्ट्रक्चर। अगर एंगल की बात करें तो एंगल का लगभग विद नट बोल्ट के साथ लगभग पड़ता है 150 से लेकर 190 रुपये के अराउंड एंगल पड़ती है, ये एंगल पड़ती है। तो उसका खर्चा कम लगे तो उसके लिए पोल के अंदर ही हमने इस प्रकार के सांचे का यूज़ किया है। टोटल प्लांटेशन अभी जो वैरायटी आपको ऑलरेडी पता ही है कि श्याम रेड सी वैरायटी है। और टोटल प्लांटेशन है अभी हमारे फार्म में लगभग 10,500 के अराउंड प्लांटेशन हो चुकी है। तो ये सबसे बेस्ट लाइन में खड़ा हूँ मैं, सबसे बढ़िया लाइन है ये फार्म की। अभी जो अगर एज की बात करें कि फार्म की एज क्या है, तो फार्म की एज लगभग 1 साल फार्म की एज है। हमने दिसंबर में प्लांटेशन किया था 2022 दिसंबर को, और 2 मंथ तो ये रेस्ट मोड में था, यानी स्लीप मोड में था। लगभग 6th मंथ में हमने ये वायरें दी थी जो टाइट की थी प्लांट के साथ। आप देख सकते हो कि प्लांट इस तरीके के बैंड हुए पड़े हैं। तो 6 मंथ क्या या 4 मंथ बाद हमने वायरें दी थी। दूसरे में मंथ से ग्रोथ स्टार्ट हुई थी इसकी, दूसरे से फिर बाद में 6th मंथ या 7th मंथ में हमने ये वायरें टाइट की थी। तो उसके सहारे ये ऊपर गए हैं। 6 से लेकर अभी जो मंथ है वो 12वां चल रहा है, 12वां मंथ है और 2023 है। तो आप ग्रोथ देख सकते हो क्या ग्रोथ रहेगी क्या नहीं। सिंगल लाइन में प्लांटेशन है, 1 प्लांट से 3 प्लांट ऊपर लेके जा रहे हैं। और वायर है आपको बता दिया है, ग्रोवलिन की वायर है यूज़ की है, पेट वायर, स्टे वायर के नाम से जानी जाती है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनियां जो पेट वायर बनाती है वो मिल जाएगी आपको। जो आपको बढ़िया लगे वो वायर आप यूज़ कर सकते हो, उस कंपनी के साथ जा सकते हो। मैं कोई उस कंपनी का कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मैंने यूज़ किया है वो बता रहा हूँ कि हमने कौन सी कंपनी का यूज़ किया है। तो ये कंपनी ग्रोवलिन की कंपनी है, ग्रेविलॉन की कंपनी है। ब्लैक कलर आता है, वाइट कलर भी आती है, ग्रीन कलर में भी आती है ये वायरें। तो आप मन चाहिए वायरों का यूज़ कर सकते हो अपने फील्ड में। और बढ़िया वायर है, ठीक वायर है, बढ़िया वायर है। तो इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि जो साइडों में पोल दिए थे हमने, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर रही थी ये वायरें जब इनको खींच रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी आप इनकी स्टेबिलिटी है कितनी नहीं। अगर इसकी एज की बात करें कि क्या एज है इसकी, तो कंपनी जो दावा करती है, जो ये ग्रोवलिन की कंपनी है ये दावा करती है, वो लगभग 15 साल के अराउंड इसकी वारंटी लेती है। 15 साल इनफ रहता है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए। और 10 साल भी अगर मान के चलो, अगर 10 साल भी कोई कम नहीं है कि 10 साल ऐसे ही हो जाते हैं, 10 साल भी बहुत रहते हैं। और वैरायटी का तो आपको मालूम ही है कि 6-7 साल बाद, 7-8 साल बाद वैरायटी चेंज होनी लाजमी बात है। तो आप इसकी टेंशन मत लो कि इसकी फार्मिंग आप 15 से 20 साल कर सकते हो। आप अगर ये वायर परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे दिए के कॉन्टैक्ट पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते, ड्रॉप आउट कर सकते हो। और इस तरीके की मैनेजमेंट अभी बांध रहे हैं, अभी मेरे पास में है बंद ताकि बांध रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है खुद को। और जो डिप वाला है शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ मैं चैनल पर, अपने शॉर्ट्स वीडियो डाल देता हूँ। तो टिप की आप सेगमेंट, इस प्रकार का सेगमेंट है टिप का जो ऊपर वाला रहता है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो जो बाद में ब्रांचें निकलेंगी वो ऊपर से निकलनी चालू हो जाएगी। कई बार नीचे वाली तो मैनेज हो जाती है, लेकिन ऊपर वाली ब्रांचें
टूट जाती हैं, समय आने पर वो टूट जाएंगी। जब उन पर वेट आएगा तो वो टूट जाएंगी। तो 2 से 3 इंच ही आप टिप का वो टिप रखिए। और इस प्रकार की है मैनेजमेंट, आप देख सकते हो। तीनों वायर का यूज़ किया है, वायर बांधी हुई है साथ में, पोल के साथ में बांधी हुई है। आप हो सके तो ये तो हमने किसी मतलब ड्रिल से ये सुराख निकाले हुए हैं, लेकिन आप इसके सांचों में ही ऐसा सिस्टम कर दो कि ऐसे सांचे लगभग 4 से 5 mm के सांचे में ही वो छेद बन जाए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये वायर है एल्यूमिनियम की वायर का, एक्स्ट्रा टाइट किया है ताकि गले ना आने वाले टाइम में। ये तो वायर गल जाएंगी कुछ साल के बाद, 6-7 साल के बाद गल जाएंगी, लेकिन तब तक ये प्लांट इतना मजबूत हो जाएगा। ये जो ऊपर लेके जा रहे हैं इस टाइम, ये इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये ऊपर वाली कैनोपी को लगभग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। थिकनेस है वो प्लांट की बढ़ती जाएगी। जो ये गैप है, आपको मालूम है कि ये गैप भी फिलअप हो जाता है, समय आने पर फिलअप हो जाता है ये वाला गैप, और थिकनेस बढ़ती रहेगी प्लांट की। ऐसा नहीं है कि प्लांट की थिकनेस नहीं बढ़ेगी। ये टूट गया था ऊपर से, शायद ये टूट गया था। अगर ना बांधोगे तो टूटेगा ही, अगर बांध दिया समय टाइम पर वायरें दे दी तो नहीं टूटते प्लांट। और इस तरीके की टिप किया है ये प्लांट, यहाँ से टिप किया है। अगर बाई चांस आप लेट हो जाते हैं, थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो इस प्रकार का टिप है ये। तो इसको थोड़ा सा बढ़ने दियो, बढ़ने के बाद ऊपर से आप हल्का से इसको टिप कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप जब भी आपको मतलब ये दूसरा मंथ आए या तीसरा मंथ आए, तो आप इसको यहाँ से टिप करके उसके प्लांट रेडी कर सकते हो आप। तो जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।